गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एंटीलॉग सिखाने के लिए। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ आपको दिखा रखा है, किस तरीके से पीएच वैल्यू फाइंड की जाती है। हमने यहाँ इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा, जिसमें मैंने आपको बताया ये पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जहाँ अगर आपको हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, जो 2.303 यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया था, तो इसे आपने इस कंसंट्रेशन को आपने इस लॉग वाले वैल्यू में रखते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं। तो इसके लिए लॉग देखा जाता है, और लॉग देखने के बाद में आपने ये देखा कि लॉग ऑफ 2.303 इज 0.323। तो यहाँ पीएच जो है हमने निकाला -0.3623, ये इसका पीएच आया। अगर यहाँ पे हमें पीएच वैल्यू दी हुई हो कि पीएच वैल्यू है -0.3623, और उसके लिए अगर हमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए कहा जाए, तो हमारे पास वापस यही वैल्यू आनी चाहिए 2.303, राइट। तो इसे हम क्या करेंगे, लेट अस सी दैट एंड अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ओके, सी ऑन द नेक्स्ट पेज हम इसका एंटीलॉग देखना सीखते हैं। एंटीलॉग अगर हमें वैल्यू दी हुई है 0.3623, ये वैल्यू हमारे पास में है, और हमें कहा जाए दिस इज इक्वल टू लॉग x। नाउ फाइंड आउट दी x, हमें x निकालना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है एंटीलॉग लेंगे। एंटीलॉग ऑफ 0.3623 इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ लॉग x। तो log x का एंटीलॉग जो है वो x हो जाएगा, और अब हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है 0.3623। तो एंटीलॉग में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। यहाँ ये जो एंटीलॉग है, ये पॉजिटिव वैल्यू मैंने यहाँ ले रखी है, तो पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू लिखी है 0.3623, आपको पॉइंट के पहले जो भी डिजिट लिखी है वो 10 की पावर में लिख देनी होती है। मीन्स इसे लिख दीजिए 10 की पावर 0, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू लिखी है, इसमें हमें ये करना है कि इसको, ये पहली दो डिजिट 36.36 है, फिर दूसरी डिजिट है 2 और तीसरी डिजिट है 3। तो हमें एंटीलॉग टेबल में 0.36 के आगे 2 की वैल्यू देखनी है, और यहाँ पे ये जो 3 है, ये 0.36 का मीन डिफरेंस हमको ये देखना है। 3 मीन डिफरेंस क्या करना होगा बच्चों, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। 0.36 और ये पहली दो डिजिट, और ये 2 और ये 3, इस तरीके से लिख लिया आपने। अब 0.36 के अगेंस्ट 2 की जो वैल्यू दी हुई है वो देखेंगे एंटीलॉग टेबल में, और 0.36 के अगेंस्ट 3 के आगे जो मीन डिफरेंस दिया है वो हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इसके लिए हमें एंटीलॉग टेबल की आवश्यकता होगी। एंटीलॉग टेबल से देखते हैं 0.36 का जो 2 है वो कितना होता है। तो एंटीलॉग टेबल ये आपके सामने है, ये इस तरीके का टेबल होगा, एंटीलॉग टेबल। 0.36 हमें देखना है, 0.36 ये यहाँ दिया हुआ है 0.36। इस 0.36 में 2 देखना है, ये 0 है, 1 और 2, ये 2 की वैल्यू दी है 2301, और इसी 0.6 का मीन डिफरेंस 3 देखना है। ये मीन डिफरेंस की वैल्यू है, ये 1, 2 और ये 3, मीन डिफरेंस इसका दे रखा है 2। तो ये वैल्यू है 2301, और मीन डिफरेंस है इसका 2, ये यहाँ लिख लेते हैं हम, ये याद रखेंगे 2301 और मीन डिफरेंस 2, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू देखा है 2301, और ये जो मीन डिफरेंस इसका जो मीन डिफरेंस दे रखा है वो 2 दे रखा है। आप इन दोनों वैल्यूज को जोड़ लेंगे,
इन दोनों वैल्यूज को जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 2303। ये आपका सॉल्यूशन आया 2303। अब आप इस 2303 में पहला एक डिजिट छोड़ करके साइन पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे इसको आप इस तरीके से लिखेंगे 2.303 और ये 10 की पावर 0 है इंटू 10 की पावर 0 दैट विल बी 1। तो हमको यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा आप देखें कि ये जो हमने इसको सॉल्व किया है एंटीलॉग ऑफ 0.3623, तो इसकी जगह आप लिखोगे x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया आपका x इज इक्वल टू 2.303। तो आपने 2.303 का बच्चों लॉग देखा था तो उसकी वैल्यू आई थी 0.3623। वहीं अगर आप इसी 0.3623 का एंटीलॉग देखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.303। मैं इसमें एक और एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमने जो पिछले वाली स्लाइड में ये लॉग देखा था 23.03 का लॉग हमने निकाला तो हमें मिला था, इसका लॉग आया था 1.3623। ये माइनस साइन अभी यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि माइनस साइन नहीं, हम सिर्फ इस लॉग की वैल्यू आई थी 1.3623। तो अगर हम 1.3623 का एंटी लॉग देखेंगे तो वो आना चाहिए 23.03, है ना। ये लॉग का वैल्यू ये आया है तो इसका वैल्यू भी ये आना चाहिए, है ना। 23 पॉइंट, आपने इसको लॉग को फिर इस फॉर्मेट में करा 2.303 10 पर। सो लेट अस सी द वैल्यू ऑफ हम 1.3623 जो है ये लेके चलते हैं। मान लीजिए मुझे log x इज इक्वल टू दिया है 1.3623, ठीक है। तो 1.3623 दिस इज अ वेरी सिंपल, है ना। अब इसमें मैंने आपको बताया दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3623, राइट। अब क्या करना है, पॉइंट के जो पहले जो डिजिट लिखी हुई है, पॉइंट के जो पहले डिजिट लिखी हुई है इसको हमें 10 की पावर में लिख देनी है और ये बचे हुए जो नंबर है इसका डिजिट देखना है। तो पॉइंट के पहले जो डिजिट लिखी हुई है ये 1 लिखा हुआ है और ये बाद में ये डिजिट है तो 10⁻1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 36। आप 36.36 का 2 देखेंगे, उसका मीन डिफरेंस 3 देखेंगे जो अभी आपने यहाँ से किया था। तो इसका सॉल्यूशन आपको कितना मिला था 2.303 और इंटू 10 की पावर 1। पॉइंट के आगे जो भी नंबर लिखा है वो 10 की पावर में लिख देना है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 23.03। तो x की वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी 23.03। जैसा कि आपने ये पिछली स्लाइड में देखा कि pH जो यहाँ से अगर log 23.03 है तो इसका एंटी लॉग इसको सॉल्व करने पे 1.3623 आया है। 1.3623 का एंटी लॉग देखने पे वापस हमें जो है 23.03 मिल जाएगा। इसमें आपको एक और चीज दिखा देता हूं बच्चों कि अगर हमें यहाँ पे माइनस में वैल्यू दी हुई हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ दिया होता log x इज इक्वल टू -1.3623 ऐसे लिखा हुआ है, या तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं पहले कि अगर इस तरह से वैल्यू दी हुई हो तो क्या होगा। माइनस में है तो यहाँ तक तो वैसे ही रहेगा। एंटी लॉग देखेंगे आप x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.3623। अभी आपको यहाँ एंटी लॉग देखना है लेकिन वैल्यू यहाँ माइनस में दी हुई है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस तरीके से किया जाता है। -1.3623 है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे। इसमें एक
इस वाली जो डिजिट है, ये पॉइंट के जो आगे जो डिजिट लिखी है इसमें एक बढ़ा देंगे, मतलब इसमें एक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और इसके ऊपर लिखेंगे बार और इसको 1 में से माइनस कर देंगे। सो यू सब्सट्रैक्ट दिस 0.3623 फ्रॉम 1, राइट। तो 1.0000 इसमें से माइनस करेंगे आप 0.3623, तो आपको यहाँ वैल्यू मिलेगी 10 में से 3 दिस इज 7, 9 में से 2 दिस इज 7, 9 में 6 दिस इज 3, 9 दिस इज 63, सो यू विल गेट 0.6377। सो यहाँ पे आपके पास नया नंबर आया 2 बार, इस तरह बार लगा देंगे क्योंकि माइनस का साइन था, वहाँ बार लगा देंगे। पॉइंट के आगे जो भी संख्या उसमें एक बढ़ा देना, अगर यहाँ 0 होता तो इसको 1 लिख देते, 1 है तो 2, अगर यहाँ 2 होता तो 3 कर देते, यहाँ 23 होता तो 24 कर देते और इस वाले को 1 में से घटा देंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे देखिए वैल्यू 0.6377, हमारे पास ये नंबर आ गया है। अब इसका हम एंटीलॉग इसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह ये करते आए हैं। पॉइंट के आगे जो डिजिट लिखी है इसको 10 की पावर में लिख देंगे, पॉइंट के आगे 2 है तो 10 की पावर -2 ये आ जाएगा, क्योंकि ये बार का मतलब है ये माइनस। अब हम एंटीलॉग टेबल का उपयोग करेंगे जिसमें हम 0.63 का 7 देखेंगे और उसका मीन डिफरेंस 7 देखा जाएगा, मीन डिफरेंस उसमें जोड़ देंगे। तो एंटीलॉग टेबल से 0.63 का 7 देखते हैं बच्चों। ये है हमारा एंटीलॉग टेबल, इसमें 0.63 का 7, ये है 0.63, इसका 7 0 1 2 3 4 5 6 और 7। 0.63 का 7 देखेंगे, इसका मीन डिफरेंस 7 देखेंगे, ये 7 मीन डिफरेंस है, इसका मीन डिफरेंस 7 का 7 ही आ रहा है। तो 4335 ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम और 7 लिखेंगे, ठीक है। 0.63 का 7 और ये 7, मीन डिफरेंस 7, 4335 याद रखेंगे, 4335। इसका सॉल्यूशन जो है वो आया है 4335 और इसका मीन डिफरेंस 7 ही आया है। तो इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे हम, यहाँ पे जोड़ने पे ही हमको मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 4342 इंटू 10⁻²। तो आप बच्चों देखोगे तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगी 4342 इंटू 10⁻²। इस तरह से जो है आप माइनस में अगर डिजिट दी हुई हो तो पहले आपको ये करना पड़ेगा, पॉइंट के आगे जो डिजिट है उसको में +1 कर दीजिए और पॉइंट के बाद जो डिजिट दी हुई है उसे 1 में से माइनस करके निकाल दीजिए। तो दिस इज 2 बार 1.6377 और इसको आप फिर उसमें देख लीजिए एंटीलॉग टेबल में, और एंटीलॉग टेबल से देख करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये वैल्यू आएगी 4 पॉइंट। अब इसमें आपको ये करना है कि ये जो नंबर आया था इसके आगे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 4.342 इंटू 10⁻²। तो इस जो वैल्यू है, इस वैल्यू का सॉल्यूशन एंटीलॉग ऑफ -1.3623 का एंटीलॉग अगर सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ये सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट दोनों बताए कि किस तरह एंटीलॉग निकाला जाता है, अगर प्लस में वैल्यू हो तो कैसे और माइनस में वैल्यू होगी तो किस तरीके से निकाला जाता है। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप इसको दोबारा से देखें और इसको ध्यान से सुने कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। एंटीलॉग टेबल का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, आप अपने मन से कुछ वैल्यूज लीजिए और उसके लिए लॉग और एंटीलॉग कैलकुलेट करके दीजिए। ये आपको केमिस्ट्री में 11th क्लास वालों के लिए बड़ा उपयोगी है, पीएच निकालने के लिए 12th क्लास में भी अगर आप देखोगे लॉग एंटीलॉग का आपको यूज़ मिलेगा देखने को। थैंक यू वेरी मच।